मैं अपनी चैनल RGS मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों, और शुरू करता हूं अपना फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। To prove √5 is irrational number, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसे अगर मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर वह आप लिखते तो एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। तो हम इसमें इस टाइप के जितने भी √5, √3, √7, √8 जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन हैं जिनको हमें प्रूफ करना रहता है कि ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम इसका अपोजिट सपोज कर लेते हैं। हमको उस प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो शुरू करते हैं। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। जब हमने सपोज कर लिया रैशनल नंबर है तो ये P/Q फॉर्म में होगा। फॉर ऑल, ये साइन है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। फॉर ऑल PQ ऑल इंटीजर नंबर, इंटीजर जो है वो प्लस माइनस नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है, तो सारे नंबर है। और एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये P/Q फॉर्म में है और PQ जो है इंटीजर है, वो Q जो है जीरो वैल्यू नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और इस रैशनल नंबर का ये P/Q जो है ये लोएस्ट फॉर्म है। तो वेयर P/Q इज फॉर्म, तो किसी भी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए कि 25/625 ये कोई रैशनल नंबर है, लेकिन ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, जब इसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF फाइंड कर लेंगे और HCF से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 25 और 625 का HCF होता है 25, तो 25 से अगर यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 25 1 जा 25 1 हो गया, और 25 को 625 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25, तो ये जो है इसका 25/625 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जो हमने ये जो लिया है P/Q लिया है, ये P/Q जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म है मतलब कि दैट मीन्स इट इंप्लाइज, दैट मीन्स क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो P/Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब एक के 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि हर नंबर से वो 1 जो है डिविजिबल होता है, तो 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब यहाँ से लिखते हैं, अब देखिए हमने √5 इज इक्वल टू P/Q लिया, तो इसका स्क्वायर करिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो P²/Q²। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 हो जाएगा,
तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब जो है पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, मतलब 5 पी स्क्वायर के जो फैक्टर हैं, एक 5 है और एक q स्क्वायर है। तो मतलब कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 डिवाइड्स जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी स्क्वायर पी भी 5 से डिवाइड होगा। एंड 5 डिवाइड्स पी आल्सो। ठीक है, तो पी जो है जब पी स्क्वायर से 5 जो है पी स्क्वायर जब 5 से डिवाइड है तो 5 से पी भी डिवाइड होगा। लैम्डा ले लेते हैं, P इज इक्वल टू 5 लैम्डा, मतलब ये जो है लैम्डा टाइम इससे ये डिवाइड है। तो अब ये वैल्यू जो है हम यहां इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इन इक्वेशन 1, तो 1 में यहां पर पुट करेंगे तो 5 लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो 25 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, 5 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा करेंगे तो 25 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कि q स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो q स्क्वायर हो जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 5, तो ये 5 से कट गया, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो जो यहां पर पोजीशन आई थी, यहां पर क्या अंतर डिफरेंस क्या है, यहां था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यहां पर है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लैम्डा स्क्वायर। तो सेम है, जो यहां पर हमने लिखा वो यहां पर लिखेंगे। 5 डिवाइड से यहां पर पी स्क्वायर लिखा था, लेकिन यहां क्योंकि ये पी स्क्वायर के इक्वल था तो यहां पर लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर जब 5 से डिवाइड है तो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा, तो क्या लिखेंगे हम कि 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर जो आ रहा है एक P और Q दोनों से 5 डिवाइड है। जब दोनों से डिवाइड है तो मतलब P और Q में एक कॉमन फैक्टर आ गया, कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो होगा। तो देयरफॉर 5 इज एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q का कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो होगा। तो ये यहां पर हमने क्या सपोज किया है कि P अपॉन Q जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है और P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां पर कॉमन फैक्टर है एक, कम से कम 5 तो आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया, मतलब जो हमने माना था उसके सपोज किया था उसके अगेंस्ट आ गया। तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। Contradicts the fact that fact क्या था, P and Q have no common factor। common factor other than 1। ये इसका ये क्या आ गया, एक
कंट्राडिक्स आ गया। जब कंट्राडिक्स आ गया तो हमारा जो एज्यूम्शन है था वो रॉन्ग था। देयरफॉर आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। एज्यूम्शन क्या था? रॉन्ग है, हमारा एज्यूम्शन रॉन्ग है ना। क्या था रॉन्ग? कि क्या एज्यूम किया था? दैट √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये गलत हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो सही क्या होना चाहिए कि इसका नंबर जो है या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। अब जब रैशनल हमने लिया था और वो हमने गलत प्रूफ कर लिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, तो मतलब क्या होगा? दूसरा इसका वो क्या होगा कि इरेशनल है। देयरफॉर या हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। ये हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें जो जितने भी √5, √3, √7 ये जितने भी हैं और इनको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर है, तो इसका हम अपोजिट ले लेते हैं। अपोजिट क्या है? जब ये इरेशनल प्रूफ करना है तो हम रैशनल सपोज कर लेते। तो ये रैशनल हमने सपोज कर लिया, रैशनल सपोज कर लिया, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q है फॉर ऑल P, जो P और Q है वो क्या है? साले ऑल इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं होगा बस। तो वेयर P/Q इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। P/Q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। दैट मीन्स P/Q को में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, क्योंकि एक तो सब में होता है। तो हमने जो ये लिया था √5 इज इक्वल टू P/Q ले लिया है, इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो ये √5 इंटू √5 हो गया 5, इसका स्क्वायर P², इसका स्क्वायर Q², P²/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो 5P² इज इक्वल टू 5Q² हो गया। 5Q सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P² है 5 से डिवाइड है, क्योंकि P² के फैक्टर आ गया, एक P आ गया और एक Q आ गया। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स P²। जब P² से डिवाइड P² जो है 5 से डिवाइड है तो P भी होगा। तो एंड P डिवाइड्स P ऑल्सो, तो यहाँ पर P से ये डिवाइड हो गया, P से डिवाइड हो गया तो मतलब इसके फैक्टर आएंगे। तो P के फैक्टर सपोज हमने कर लिया कि P इज इक्वल टू 5 लैम्डा आ रहा है ना। तो ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दी। यहाँ पर P की जगह पे हमने 5 लैम्डा पुट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 5 λ² इज इक्वल टू 5Q²। तो इसको 5 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा 25 λ² इज इक्वल टू 5Q², और Q² इज इक्वल टू आ जाएगा 25 λ² अपॉन 5। तो 5 से इसको काट दिया तो Q² इज इक्वल टू 5 λ² हो गया। जो पोजीशन यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या आई है? P² इज इक्वल टू 5 λ²। यहाँ पर आया Q² इज इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पर P² इज इक्वल टू 5Q² आया, लेकिन यहाँ पर आया Q² इज इक्वल टू 5 λ²। तो इसको हमने P² इज इक्वल टू 5 के Q² जो आया था इसको हमने लिखा था 5 डिवाइड्स P²। तो इसको लिखेंगे 5 डिवाइड्स Q²। जब ये Q² 5 से डिवाइड है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। तो और 5 डिवाइड्स ऑल्सो Q लिख दिया, सॉरी यहाँ पर Q नहीं आएगा, हाँ सॉरी Q तो ही आएगा। 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। तो अब क्या हो गया? यहाँ कह रहा है कि 5 जो P जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि P जो है 5 से डिवाइड है, और यहाँ कह रहा है कि P जो है वो 5 से Q 5 से डिवाइड है। मतलब P जो है Q से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है। जब दोनों से डिवाइड होगा तो P और Q में एक कम से कम एक
फैक्टर जरूर जाएगा। तो 5 इज एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। तो अब जो है ये हमारा कंट्राडिक्शन आ गया। सपोज हमने जो किया था ये किया था कि ये पी अपॉन क्यू का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा, लेकिन 1 के अलावा यहाँ पर तो आ गया भाई 5 भी आ गया इसका कॉमन फैक्टर। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। दिस इज कंट्राडिक्शन दैट फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये हमारा जो था सपोज किया हुआ था कि P अपन जो रैशनल नंबर लिया है P अपन Q, तो वो P अपन Q में कोई भी P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो ये हमारा कौन कंट्राडिक्ट है, तो हमने कंट्राडिक्ट से ये लिख दिया। अब देयरफॉर आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, तो हमने जो ये काय के लिए आया, कंट्राडिक्शन के कारण आया। कंट्राडिक्शन जो हमारा जो हमने जो सपोज किया था उसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, जस्ट अपोजिट आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था वो गलत किया था। तो देयरफॉर आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग लिख दिया। तो एज्यूम्शन हमने क्या माना था, दैट √5 इज रैशनल नंबर। यही तो हमने सपोज किया था क्या, √5 इज रैशनल नंबर। तो ये रॉन्ग हो चुका है। तो जब रॉन्ग हो गया है तो सही क्या होगा, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये इरेशनल नंबर हो गया, यही हमको प्रूफ करना, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका इजी से, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है इसी के जैसा है, देखिए थोड़ा सा। तो टू प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। तो हम इसको भी हम क्या करेंगे कि इसको भी हम इसका अपोजिट, ये रैशनल प्रूफ करना है तो इसको रैशनल मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर है, 3 + 2√5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम इसको रैशनल सपोज कर लेंगे। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, तो इसको P/Q फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा। ठीक है, अब इतना यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरा केवल के उस समय लिखना है आपको। इस टाइप के होंगे तो ऐसा करना होगा, और अगर कोई इस टाइप का है तो फिर आपको ऐसे प्रूफ करना होगा। तो जैसे √3, √7, √13, √17 को इरेशनल, तो सेम ऐसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा प्रूफ करना है कि 3 + √5, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखते हैं क्या होगा। तो 2√5 इज इक्वल टू 5/Q, सॉरी P/Q माइनस इस साइड में आएगा, तो ये -3 हो जाएगा। और 2√5 इज इक्वल टू Q हो गया एलसीएम P - 3Q, और ये 2 इधर आ जाएगा। √5 इज इक्वल टू P - 3Q/2Q, इस ऐसा आ गया ये। अब ये इसमें ये जो है नंबर रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। P और Q की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड में तो देखिए ये रैशनल है। अब जितने भी आपको पता है कि √2, √3, √5, √7 और √13, √11, √19, ये सारी जो हैं इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है।
ठीक है, तो पता है आपको, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अब इधर का राइट हैंड साइड का आपको क्लियर पता चल रहा है कि रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन पी और क्यू की वैल्यू कुछ भी लेंगे हम तो रैशनल ही आएगा। जैसे लेके देख लीजिए कि पी की वैल्यू हमने 2 ली और क्यू की वैल्यू -5 ली, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें। पी की वैल्यू 2 है, -3 इंटू क्यू की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -5, तो इज इक्वल टू ये 15 हो गया, 15 और प्लस माइनस और माइनस हो गया प्लस, 15 + 2 17 हो गया अपॉन -10। तो ये वही रैशनल है, अपॉन में आ रहा है ना। तो ये जो है रैशनल है। कुछ भी ले लीजिए, पी अपॉन क्यू की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इंटीजर ही लेंगे, है ना। इंटीजर कुछ भी ले ले तो ये फ्रैक्शन में ही आएगा। जब फ्रैक्शन में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है और इधर वाला इरेशनल नंबर है। जब इज इक्वल टू लगा है तो इधर जो चीज़ आएगी वो इधर रैशनल आ रहा है तो इधर भी रैशनल आएगा। तो लेकिन ये हमारा क्या होता है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। हाँ, तो सिंस p - 3q अपॉन 2q is rational number, बट तो जब ये रैशनल नंबर है तो √5 ही रैशनल नंबर होना चाहिए। देयरफॉर √5 should be रैशनल नंबर। But we know that √5 is irrational number. तो ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। contradicts the fact that काय का कंट्राडिक्शन है, इसका है कि 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हो गया, तो देयरफॉर our assumption is wrong। हमारा assumption जो है ये 3 + 2√5 is irrational number। Hence proof। प्रूव्ड, ठीक है। तो है इसमें यही कि जो प्रूफ करना रहता है, रैशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल ले लो, इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल ले लीजिए। तो हमको इसको इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने सपोज कर लिया कि रैशनल है। तो जब रैशनल है तो इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q फॉर्म में लिखा तो हमने ये आ गया। इस 3 को अब इस साइड ले आए और इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। Q हमने LCM ले लिया तो P - 3Q। तो ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो अब ये हमें पता है कि ये वाला जो है ये अब 2 इधर आ जाएगा, 2√5 यहाँ पर है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है हमें पता है कि ये एक ये सिंस से ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो फिर ये भी रैशनल, क्योंकि इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू है तो जो चीज़ इधर है वो ये इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। बट हमारे पास क्या है कि हमको पता है कि √5 जो है
इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है। जितने भी मैंने बताया ये सारे जो है इरेशनल नंबर होते हैं। तो √5 जो है ये इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है तो ये हमारा कंट्राडिक्शन क्यों आए, जो हमने जो सपोज किया था उसके कारण आया। तो वो हमने सपोज किया था द फैक्ट दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ये जो है हमारा ये देयरफॉर आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग हो गया। जब रॉन्ग हो गया तो हमारा सही क्या होगा, जो ये रैशनल लिया, रैशनल तो अब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो राइट क्या होना चाहिए, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद अब है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में पार्ट हैं देखिए, थर्ड क्वेश्चन का है फर्स्ट 1/√2 टू प्रूव 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम क्या ले लेंगे, इसको रैशनल ले लेंगे। तो रैशनल ले लेंगे, क्या करेंगे कि लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लिया तो 1/√2 को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते। फॉर ऑल P एंड Q ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को Z से डिफाइन करते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होगा। तो अब इसको हम क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल बना दे, तो इधर भी रेसिप्रोकल बना देंगे। इसका 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, दैट मीन्स √2, और इसका क्या हो जाएगा Q/P हो गया। अब ये Q/P जो है ये क्या है, Q/P जो है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ सेम आ जाएगा कि सिंस Q/P इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, देयरफॉर तो ये भी रैशनल होना चाहिए। इधर का √2 भी रैशनल होना चाहिए, √2 शुड बी रैशनल नंबर, ठीक है। बट हमें पता है कि √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्या हमने क्या सपोज किया था कि 1/√2 इज रैशनल नंबर। तो हमारा जो एज्यूम्शन था वो रॉन्ग था। तो सही क्या होगा, 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। ये बस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही सेवन्थ भी आ जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है इसका, सॉरी सेवन्थ नहीं, सेकंड क्वेश्चन इसका सेम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है कि 7√5 इज इरेशनल। तो यहाँ सपोज कर लेंगे हम कि 7√5 इज रैशनल नंबर। तो यहाँ हो जाएगा 7√5 इज इक्वल टू P/Q। तो यहाँ 5 ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, √5 ये 7 यहाँ चला जाएगा। तो सॉरी P/7Q। तो P/7Q जो है वो क्या है, रैशनल है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है भाई। P और Q की कुछ भी वैल्यू लें तो अपॉन में ही आना है। तो ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो मतलब √5 भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। √5 शुड बी रैशनल नंबर। बट √5 जो है हमारा, मैंने बताया अभी, ये सारे इरेशनल होते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर आवर एज्यूम्शन इज़ रॉन्ग, कि एज्यूम्शन जो है हमारा रॉन्ग है। तो मतलब सही क्या होगा भाई,
जो ये एज्यूम किया था 7√5 रैशनल लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 7√5 इज़ इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से ये पूरी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। अब बचती है 1.4 एक्सरसाइज, जो 1.4 एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट पार्ट 5 में हम सॉल्व करेंगे। तो इसको बार बार पॉज करिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा लिखते हैं तो आपका एक भी मार्क्स से कट नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे और इजी है। इसको थोड़ा सा लिखना सीख लें आप लोग, और इसको इस चैनल को प्लीज़, इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ज़रूर हमारी RGS मैथ्स चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दें हमें, क्योंकि इसका आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमको इससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक हमको वीडियो बनाने का एक अंदर से मोटिवेशन होता है। तो इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और शेयर भी करें। ओके, बाय, थैंक्स।